अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल 5.1 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 5.1 है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज़ 0.5 मीटर। तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में जो हमें करना होता है काम, वो ये होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से डाटा बनाते हैं, और डाटा बनाने के बाद फिर हमारे लिए जो है वो इजी हो जाता है इस बात को डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो जब आप इसको शुरू करें न्यूमेरिकल को पढ़ना, तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि उसे क्या रिक्वायर्ड है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, वो मालूम करनी है हमें। और यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये जो आपको मालूम करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एफ़ है। एफ़ की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो लिखा हुआ है जी द बिटवीन टू फोर्सेस ईच ऑफ मैस। मैस दिया हुआ है। ईच ऑफ मैस का मतलब ये है कि आपके जो दोनों मैसेज हैं M1 और M2, दोनों की वैल्यू 1000 kg है। और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, तो अब हम डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के लिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं M1 और M2 की। तो M1 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 1000 kg, और इसी तरह M2 की वैल्यू भी जो है वो 1000 kg दी हुई है। डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस हमारा जो है वो D है। क्या इशू हो गया ये? M2 की वैल्यू भी 1000 kg है। डिस्टेंस जो है वो D है। D की वैल्यू 0.5 मीटर है। और आप सबको पता है कि कैपिटल G जो है वो यूज़ होता है इन फार्मूलों में। इस चैप्टर में जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें कैपिटल G कांस्टेंट है। G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। kg की पावर -2 है, ये जहन में रखिएगा। तो ये हमारा डाटा बन गया। और सबसे पहले उसने पूछा था कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F वो हम सबसे लास्ट पे लिखेंगे जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब आप अगर गौर से देखें इन तमाम चीज़ों को, M1, M2, D, G, F, तो आपको जो है वो पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास हमने F मालूम करना है। और चैप्टर 5 भी ग्रेविटेशन का चैप्टर है, तो इसमें मेन जो फार्मूला है वो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ वाला है, जो कि है F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। तो हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू भी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, M1 की वैल्यू भी है, M2 की वैल्यू भी है, और D की वैल्यू भी है। तो जस्ट हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो F इज़ इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और D जो है वो 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो F की वैल्यू अब हम सॉल्व करेंगे। नीचे 0.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, और यहाँ 0.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब 0.5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 जो है वो, अगर आप कैलकुलेटर से भी करके देख लें, 0.25 आंसर आएगा। एक्चुअली हम करते क्या हैं, जब हम 0.5 को और 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये समझें कि आपके पास ये पॉइंट और ज़ीरो नहीं है। आप सिर्फ ये 5 को लें, इस 5 को लें, और आप 5 5 ज़ा 25 करें,
और फिर यूँ करें कि जी यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट के बाद एक डिजिट था और इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे, तो ये जो 2 डिजिट्स हैं इनसे पहले पॉइंट लगा लें और 0 लगा लें। इस तरीके से जो है वो हम मेंटल मैथ्स करते हैं जब कैलकुलेटर नहीं होता। आजकल तो माशाल्लाह जो है आजकल के बच्चे तो बिल्कुल वो डिपेंडेंट हैं कैलकुलेटर पे। अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप जो है वो 4+5 भी पूछ लें किसी बच्चे से तो वो कहेगा कि 1 मिनट सब्र करें, मैं कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ। तो ये गलत बात है। आप लोगों को चाहिए कि आपको जो है वो मेंटल मैथ्स भी आनी चाहिए। आगे आप लोगों ने जब आगे अगली क्लासेस में जाएंगे तो हर जगह कैलकुलेटर जो है आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, और कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता। तो कोशिश करें कि आपको जो है कुछ मैथ्स आती हो बगैर कैलकुलेटर के भी। अच्छा, अब यहाँ ये जो 1000 है, 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, ये 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, ये 1000 का मतलब है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर जो है इन दोनों को मैं इकट्ठा 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब ये -11 और 6 तो ये -5 पावर रह जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है जी, ये अब तक f की वैल्यू आ गई है। और f की वैल्यू अब अगर हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर को हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 6.673 डिवाइडेड बाय 0.25 और फिर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के साथ 50, वो 10 की पावर -5 नीचे जाके 10 की पावर +5 हो जाएगी। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। और क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन होगी। और मैं हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब भी आंसर आता है उसे एक इस तरह बॉक्स में बंद करें, सो दैट कि टीचर को पता चल जाए कि अब ये आंसर आ गया है, सॉल्व हो गया है।